हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि आपको इंग्लिश के लिए भी सेम टू सेम मराठी जैसा वीडियो चाहिए, मराठी में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैसे वाक्य प्रचार सेम टू सेम तीनों के तीनों आ गए वहीं से, जबकि मुझे उम्मीद थी कि कोई दो ही आएगा, जबकि देखो फिक्स है कि वो लोग टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, 3 वहीं से देते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वो 150 पढ़ के गए थे, बिकॉज हाँ डाउट तो रहता ही है कि यार नहीं आया तो क्या होगा, है ना, तो रखना चाहिए बैकअप। बट फिर भी देखो जिन्होंने रिस्क लिया उनको रिवॉर्ड मिला, है ना। बट फिर भी सही जगह आपने रिस्क लिया, वरना मतलब कुछ भी बोल दो और बोलो इसी में से आएगा और उसमें टेक्स्ट बुक का डालो ही ना। बंदे ने 400 पढ़ लिया और 9 पढ़ा ही नहीं जो टेक्स्ट बुक का था, और वही 9 से आ गया, है ना। तो खैर जो भी हो, तो जैसा भी हो सब कुछ अच्छा हो गया आपके साथ, तो इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इंग्लिश को कैसे आप लोग इंग्लिश के पेपर में 80+ स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे बड़े बड़े मार्क्स नहीं बोलूँगा कि आप 100 में से 90+ ला दो, आप 100 में से 95 ला दो, आप 100 में से 96 ला दो, बिकॉज मुझे भी पता ही ये सारे थोड़े से लक पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो कैसे लाना है आप लोगों को 80+? हाँ 90+ आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, 95+ भी आता है, बट वो थोड़ा सा लक चाहिए आप लोगों के लिए। क्यों पता है? क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम की जो चेकिंग है ना, कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं, आप मानोगे नहीं बट करते हैं कि राइटिंग स्किल कैसा भी लिखा हो स्टूडेंट ने उसको 3.5 ही देंगे। तो जब उन्होंने 3.5 आपको राइटिंग स्किल में, सारे राइटिंग स्किल में सिर्फ 3.5 ऐसा देंगे, तो 5 राइटिंग स्किल आती है, हर जगह से 1.5 मार्क्स निकालो, तो 7.5 मार्क्स निकल गए, मतलब 7 मार्क्स निकल गए। तो मैक्सिमम आप 93 स्कोर कर सकते हो अगर आपने पहले का पूरा राइट लिखा है। तो समरी भी है, वहाँ पे भी 3.5 देंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स है वहाँ पे भी 1.5 देंगे, है ना। तो कहीं पर भी वो आउट ऑफ नहीं देते हैं कुछ टीचर्स, बट और आउट ऑफ ना देकर वो बोलते कि उतना बढ़िया नहीं लिखा है, जबकि उसको हार्ड चेकिंग बोलते हैं। ऐसी चेकिंग नहीं होनी चाहिए और नहीं होती है मोस्टली, तो आप लोग उम्मीद कर सकते हो, बट 85+ मान के चलो, ठीक। 90+ आता है, आ सकता है, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो, ठीक। तो कैसे स्कोर करना है, सेम टू सेम मराठी जैसा फॉलो करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा आज मैं, बिकॉज मैं किसी भी चीज़ पर श्योर नहीं हूँ। देखो मैं श्योर था मराठी में क्या कहाँ से आएगा, तो मैंने बोल दिया। इंपॉर्टेंस देने को मैं बोल सकता हूँ, कैसे दूंगा मैं इंपॉर्टेंस? यार वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इंपॉर्टेंट है, याला अप्रिसिएशन कर लो आ जाएगा। यार एनिमल्स भी कर लो, आ सकता है। पुली वाला एक बहुत ही अच्छा पोएम है, क्या पता उसका आ जाए। हाइट ऑफ द रेडिकुलस एक बार आया था, क्या पता दोबारा आ जाए। तो ये ऐसा इंपॉर्टेंस देने वाला मुझे नहीं जमता है कि मतलब सारे के सारे सिलेबस ही दे दो इंपॉर्टेंस में, और मोस्टली टीचर्स ऐसा ही करते हैं। इंपॉर्टेंस की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसे स्कोर करना है, बस इसी ट्रैक को फॉलो करना और देखना आराम से आप 85+ ले आओगे। 90+ ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लग चाहिए, क्या पता मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर। राइटिंग गड़बड़ हो गई है, बोर्ड पे वापसी करनी पड़ेगी, बहुत लिख लिया नोटबुक पे। 85+ इन इंग्लिश, ओके। सो 85+ इन इंग्लिश कैसे लाना है? तो देखो इंग्लिश में 85+ लाने के लिए सेम टू सेम मैं पैटर्न से जाऊंगा और पैटर्न से आप लोगों को बताऊंगा क्या कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हाँ मतलब ये बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में कौन से टॉपिक्स आने के चांसेस हैं और वो टॉपिक्स आप कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है यार, इंग्लिश का पेपर इतना ईजी है ना, जबकि पहले बहुत हार्ड था। क्यों पता है? क्योंकि जब ओरल को वापस ले लिया गया था, मतलब 20 मार्क्स हटा दिए गए थे, तो पेपर 100 मार्क्स का होता था। तो शुरू का ग्रामर 20 मार्क्स का आता था, जिसमें 8 दिए रहते थे, 8 करने रहते थे। फिर अगले क्वेश्चन में 4 दिए रहते थे, एक ग्रामर 2-2 मार्क्स का, और 4 करने रहते थे। अब तो कितना आसान है भाई, 6 दिया रहेगा 4 करना रहेगा, फिर 3 दिया रहेगा 2 करना रहेगा, फिर 2 दिया रहेगा 1 करना रहेगा। पैटर्न को समझो, यहीं से समझ में आएगा कि स्कोर कैसे करना है। देखो सबसे पहला आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में रहेगा आपका ग्रामर, ठीक है। इसमें रहेगा आपका पूरा का पूरा ग्रामर। ऑब्वियसली जो इंग्लिश है वो 40+40 में डिवाइडेड है। 40 आपका पैसेज पोइट्री, 40 आपका राइटिंग स्किल। इसमें 30 मार्क की राइटिंग स्किल है और 10 मार्क, तो 40 मार्क में जो राइटिंग स्किल है वो 30 मार्क्स की है। 25 आपको अलग से सेक्शन में देंगे और 5 आपका समरी इंक्लूड रहेगा, और 10 मार्क्स का ये रहा आपका ग्रामर। सो ग्रामर कितने मार्क्स का है भाई? 10 मार्क का है। तो ये सेक्शन ए है आपका, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखो। क्वेश्चन ए का रहेगा, क्वेश्चन 1 का रहेगा A, B और A, B1 और B2, ठीक, जो भी रहे। अब A, B, C कर देंगे तो वो सब क्वेश्चंस में आप लोग देख लेना। A में रहेंगे 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने रहेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क्स, इट मीन्स इट विल बी ओनली फॉर 4 मार्क्स, ठीक। बहुत ही इजी होंगे। क्या हम 4 में 4 ला सकते? भाई इसमें तुम 4 में 4 नहीं ला सकते, तो इसका मतलब तुम इंग्लिश के लिए अभी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको अपने ओन वर्ड, ओन सेंटेंस में वर्ड को यूज करना पड़ेगा, फिर आपको मिस्टेक स्पॉट करनी रहेगी, फिर आपको टेंस पहचानना रहेगा, ठीक है। बहुत ही इजी ग्रामर आएंगे। फिर आपको कोई भी एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसमें से एडजेक्टिव पहचानो, कोई सेंटेंस दे देगा बोलेगा नाउन पहचानो, तो काफी इजी होता है ये।
इसमें आपको 6 में से 4 लाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो मतलब 6 में से आप 4 इसमें आराम से ला सकते हो। फिर जो नेक्स्ट वाला आता है जो B1 आता है, इसमें आपको 2 करना रहेगा 3 में से। और इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखो क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है, आएगा तो यही आएगा वरना कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं आएगा ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा पीछे लिखता हूँ सो दैट आई कैन गेट मोर स्पेस फॉर द फर्दर डिस्कशन। ओके, सो 2 में से 3 में से आपको 2 करना रहेगा, इसमें 4 मार्क्स का ये भी रहेगा, और 2 करना है 4 मार्क्स के लिए, इट मीन्स ईच कैरिंग 2 मार्क्स। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा चेंज द टेंस, चेंज द वॉइस, आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट, है ना, चेंज द सेंटेंस। ये क्वेश्चंस आने की इसमें संभावना है। तो अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है, वीडियो देखो, जहां से प्रिपेयर करो वहीं से। तो आपको करना क्या इसमें सबसे पहले मैंने लिंक दी है, वहां पे जाओगे तो आप लोगों को वहां पे चेंज द वॉइस, चेंज द टेंस, चेंज द सेंटेंस और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को यूं चुटकियों में बहुत ही इजी मेथड में सिखाया गया है। मतलब आपको यार बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट इतना इजी वे में, इतने कम टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में रिवीजन आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, और गलत भी नहीं है, परफेक्ट है। ठीक, ये क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, 3 में से 2 करना रहेगा। और चेंज द टेंस तो फिक्स है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दो। क्या करना रहेगा वहां पे, इज, एम, आर की जगह जो भी वहां पे रहेगा, वहां की जगह आपको ये वॉज या वेयर लगाना पड़ेगा, यही फर्क रहेगा। ठीक, चेंज द टेंस हो जाएगा आपसे, चेंज द सेंटेंस भी हो जाएगा आपसे, मॉडल ऑक्सिलरी पहचानना और फिर उसका फंक्शन लिखना मैंने आपको बता दिया है उस वाले वीडियो में, जाकर देख लेना, कटना नहीं चाहिए, ये 10 का 10 आना चाहिए आपका। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं, भाई ग्रामर में कौन ऑप्शन देता है, एसएससी बोर्ड, टॉप करो एसएससी बोर्ड में। ठीक, मार्क्स लाओ अच्छे से, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मिलता है भाई ग्रामर में। ठीक, फिर जो B2 रहेगा ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इसमें आपको 2 में से 1 करना रहेगा। अच्छा हाँ, बताया नहीं मैंने आपको, अटेम्प्ट पूरा करना, 3 में से 2 करना है, तीनों करना, 2 में से 1 करना है, दोनों करना। नो वन नोज कि आपका जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो सही हो जाए और जिसमें कॉन्फिडेंस है वो गलत हो जाए, है ना। कई बार हम कॉन्फिडेंस में गलतियां करके आते हैं। 2 मार्क्स का ये रहेगा आपको, मतलब 1 ही करना रहेगा, और ये 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या आएगा, इसमें चेंज द स्पीच आएगा और आइडेंटिफाई द क्लॉज या फिर एनालाइज द सेंटेंस करके लिखा रहेगा। एनालाइज द सेंटेंस लिखना है, उसमें अगर एनालाइज द सेंटेंस लिखा है तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना रहेगा कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, असर्टिव, इम्परेटिव नहीं, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद आपको उसका क्लॉज लिखना है, और क्लॉज का भी बढ़िया सा ट्रिक मैंने बना के डाला है, 15 मिनट में आपको बेहतरीन क्लॉज सिखाया मैंने चैनल पे, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके अच्छे से उसको देख लो, प्रिपेयर कर लो, बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत कुछ आ जाएगा। चेंज द डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज द डिग्री का भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो भी जाके आप लोग देख लो। चेंज द स्पीच अगर आप नहीं करते हो, छोड़ के जाते हो, इट्स ओके, मैं भी छोड़ के गया था, तो किया था, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को आता ही नहीं था, बट हार्ड लेवल पे प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आप चेंज द डिग्री और मॉडल ऑक्सिलरी क्लॉज, ये सारे टॉपिक्स को परफेक्ट रखना, वो एक टॉपिक छोड़ दोगे तो चलेगा। बट क्या पता भाई इसमें 2 में से 1 करना रहे, और जो चेंज द सेंटेंस आया, सॉरी चेंज द स्पीच आया वो ईजी आया, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, और जो डिग्री आया वो बहुत हार्ड आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया ना, फिर आपसे डिग्री का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब इतना मैं मान लो कि यार तुमने 10 मार्क्स फिक्स कर लिए ग्रामर में। ठीक, अब आगे आएगा 2 पैसेज, दोनों पैसेज 10-10 मार्क्स के, मतलब दोनों पैसेज हो गए 20 मार्क्स के। ठीक है, मतलब एक पैसेज कितने मार्क का हो गया, 10 मार्क का हो गया। ठीक, अब इस 10 मार्क को कैसे आपको डिवाइड किया रहेगा बोर्ड में, इसको आपको डिवाइड किया रहेगा 2 2 2 2 2। क्या क्या रहेगा इसमें, सो लेट्स टॉक अबाउट। 2 मार्क्स में इसमें आपको एक्टिविटी रहेगी, तो एक्टिविटी को मैं एक्ट लिख देता हूँ। वीडियो देख रहे हो मतलब आवाज़ को भी सुनना जरूरी होता है, वरना क्या मतलब मेरे टाइम पे भी जब मेरा 10वीं था तो उस टाइम पे टॉपर स्ट्रीट करके एक चैनल था, सर ने हम लोगों को काफ़ी हेल्प किया था। तो लास्ट मोमेंट पे मैंने सिर्फ उनके अपडेट वाले वीडियोस देखे थे, सिलेबस वगैरह मैं नहीं देखता था ना, अब देखता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो एक ही जगह से आप पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहता है। स्ट्रेटजी वगैरह मैं देखता था, बट उस पर कोई फोकस नहीं करता था, बिकॉज स्ट्रेटजी अपनी स्ट्रेटजी होती है, चाहे कोई भी बता दे। तो मैं भी स्ट्रेटजी नहीं बताता हूँ, बस मैं थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता हूँ कि देखो भाई कितना आसान है, ला सकते हो तुम, ये स्ट्रेटजी नहीं है, इसको स्ट्रेटजी अगर मैं बोलता हूँ आप बोलते हो तो गलत है, ये बस एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ठीक, तो 2 मार्क्स का एक्टिविटी है। फिर अगला 2 मार्क का यहाँ पे आपको पैसेज से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आप लोगों को एक और एक्टिविटी दे देगा, ये उसके हाथ में। फिर यहाँ पे 2 मार्क्स में वोकेबुलरी रहेगी, यहाँ पे मार्क्स चला जाता है कुछ लोग का, मेरा शायद नहीं गया था, आधा गया था शायद। फिर ये 2 मार्क्स में आप लोगों को ग्रामर रहेगा, अगेन ग्रामर में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, हाँ ईजी आएगा। फिर ये 2 मार्क्स का रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स, PS नहीं PR,
पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा, काफ़ी चिंदी रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स का टॉपिक। तो अगर आप लोग थोड़ा सा जलेबी की तरह घुमा के लिखोगे, लेंथ नहीं क्वालिटी अच्छी रखोगे, तो आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। 2 में से 1.5 भी मिलता है तो भी आप लोग 85 आराम से क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे वो भी बता दूंगा। तो इधर 2 में एक्टिविटी में बिल्कुल गलती मत करना, इधर 2 में क्वेश्चन में बिल्कुल गलती मत करना। चलो वोकैबुलरी में 4 दिया था, उसका आपको सिनोनिम पैसेज से ढूंढना था और आप फेल कर गए, नहीं ढूंढ पाए, तो 2 में से 1.5 ही मिला। सबका मत मिस कर देना भाई, कुछ तो ढूंढ ही लेना। ग्रामर आपने पूरा अच्छे से किया क्योंकि आपने ग्रामर चैंपियन जैसे शॉर्ट टाइम में अच्छे से पढ़ा था। पर्सनल रिस्पॉन्स भी आपने अच्छे से किया, 1.5 मार्क्स मिला। मतलब मार्क्स आपका गया कहाँ, आधा इसमें गया, आधा इसमें गया, और कहीं गया क्या, नहीं गया। चलो आधा इसमें भी चला गया क्योंकि ये सेंटेंस टाइप में आता है, तो मैं भी 1.5 मार्क्स काट ले। तो 1.5 मार्क्स कटा यहाँ पे, तो मतलब आपको मिला 8.5 मार्क्स। 8.5 पहले पैसेज में, 8.5 दूसरे पैसेज में, मतलब आपको 20 में से 17 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। ये सब बहुत आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर किया है, हम पर्सनल रिस्पॉन्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो स्कूल में पर्सनल रिस्पॉन्स को छोड़ के आया करते होंगे, क्वेश्चन को छोड़ दिया करते होंगे, वोकैबुलरी आगे पीछे पूछा नहीं मिला तो कुछ भी लिख दिया। कुछ भी क्यों भाई, पैसेज में ही आंसर दिया है। हम कुछ रट रहे क्या? कुछ नहीं रट रहे। हमने ग्रामर रटा नहीं रटा, समझा। हमने पैसेज रटा नहीं रटा, सब दिया था, कुछ नहीं रटा हमने भाई। डरना है तो साइंस से डरो, साइंस हार्ड आएगा, मैथ्स नहीं हार्ड आएगा, इंग्लिश नहीं हार्ड आएगी, हिंदी नहीं, मराठी नहीं, कुछ हार्ड नहीं आएगा। मराठी आपने देखा कितना आसान आया था। ठीक, तो ये सेकंड सेक्शन हो गया। फिर सेक्शन सी आता है पोइट्री सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 होगा पोइट्री पे, जिसमें 10 मार्क का होगा ये आप लोगों को, और ये आपको डिवाइडेड होगा 5+5 में। 5 मार्क्स फॉर एक्टिविटी, 5 मार्क्स फॉर एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन तो अच्छे से आपको रट के जाना है, ये पहली चीज मिली जो आपको रटनी है। वो भी इसमें आप लोगों को बस पहले तो हम लोग भाई स्पेशल फीचर, मतलब जब मैं 9th में था तो हमारा पेपर भी 100 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, तो स्पेशल फीचर, थीम, सेंट्रल और बहुत सारी चीजें थी, बट अभी आप लोगों को रिड्यूस कर दिया गया ना, बहुत कम चीजें हैं। तो राइम स्कीम वगैरह समझ सकते हो। राइम स्कीम कैसे समझते हैं इसके ऊपर भी वीडियो है चैनल पे, तो वहां से एक बार अगर राइम स्कीम समझना समझ गए तो वो भी नहीं रटना है आपको। पोइट का नाम पैसेज में दिया रहेगा, चैप्टर पोयम का नाम भी आई थिंक दिया रहता है कई बार, खैर नहीं दिया रहे तो आपको इतना पता चल जाता है भाई। साल भर में हमें कुछ याद हो ना हो, चैप्टर के नाम याद रहते हैं शायद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्रिसिएशन में आप लोगों को कुछ ज़्यादा रटना नहीं है, थीम रटना है, और अगर व्हाई आई लाइक द पोएम टॉपिक है तो वो रटना है। आई डोंट थिंक है स्पेशल, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, टाइटल है, पोइट है, थीम है और राइम स्कीम है, इतनी टॉपिक है ना। आई थिंक होगा वो, जो भी है। तो इसमें आप लोगों को एप्रिसिएशन तो रटना है, पहली चीज मिली जो हमें रटना है। 5 मार्क्स की एक्टिविटी में एक फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा, एक फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा, और राइम स्कीम लिखने भी आएगा। तो राइम स्कीम कैसे लिखोगे मैंने सिखाया है। राइम स्कीम कैसे देखते हैं तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, लिंक मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए, तो वहां से जाके देख लो कि राइम स्कीम कैसे पहचाने, तो वहां से आप पहचान कर लिख सकते हो। राइम स्कीम लिखने आएगा, फिगर ऑफ स्पीच आ सकता है। फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से करके जाना, सारे फिगर ऑफ स्पीच मैंने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किए, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन 3 हो गया पोइट्री का। क्वेश्चन 4 आता है, इसमें कितना ला सकते हो? 5 में से 5 मिलता है एप्रिसिएशन में, बिल्कुल। तो 5 में से 5, एक्टिविटी में चलो फिगर ऑफ स्पीच नहीं कर पाए तो 5 में से 4 ही मिला, या 3 ही मिला, 3 ही ले लो भाई, 8 मार्क्स आया। होता है कई बार जब हम नहीं पहचान पाते, बट अगर आपने साल भर अच्छे से इंग्लिश पढ़ा है जब, ठीक है, बट अगर आपने ध्यान दिया है लेक्चर्स में और अच्छे से सुना है जो टीचर ने पढ़ा है तो आप पहचान ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 4 होगा आपका नॉन टेक्सचुअल पैसेज। अब नॉन टेक्सचुअल पैसेज आता है 15 मार्क का, और ये डिवाइडेड रहेगा 10+5 में। 15 मार्क का आता है और ये डिवाइडेड रहेगा 10+5 में। ठीक, और ये 10 मार्क एकदम इसके जैसा होता है, 2+2+2+2+2, मतलब इस 10 मार्क्स में से आप लोग 8 मार्क्स आराम से ला सकते हो। जैसे इसमें आपने 8.5 लाया था, इसमें 8 ही लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मार्क्स का समरी लिखने आएगा, टाइटल ढंग से देना और राइटिंग मत छोटी करना। ठीक है, देखो समरी कैसे लिखते हैं, जैसे आप लोगों को चैप्टर में दिया है कि साइकिलिंग करने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है और हमारी कई सारी डिजीजेस दूर रहती है, अच्छा खासा हमें जो रेस्पिरेशन है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ये आपको पैसेज में दिया है। तो जब आप इसका समरी लिखोगे तो आप ये नहीं लिखोगे साइकिलिंग से यही होता है, आप समरी में लिखोगे साइकिलिंग हैज सो मेनी बेनिफिट्स ऑन आवर हेल्थ, एक लाइन में, 3 लाइन एक लाइन में, ऐसे बनाते समरी। इसका भी वीडियो डाले, देख सकते हो। ठीक, तो चलो फिर भी आपने बहुत ही घटिया समरी लिखी, फिर भी 3.5 मिल जाता है। अगर टाइटल ढंग का दिया हो, बाकी सब अच्छा हो, ग्रामर वगैरह, तो 3.5 मिल जाता है। 10 में से 8 और ये 3.5, मतलब आपको 12 मार्क्स मिल गए 15 से, बहुत अच्छे। अभी आएगा 85+। सपना है नहीं, सच हो सकता है। तो ये सपने जैसा इसलिए लग रहा है, मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा है कि यार मुझे रटना ही क्या था, फिर इंग्लिश क्यों इतनी हार्ड थी, क्योंकि हम डरते थे, हम अटेम्प्ट नहीं करते थे, हम कभी गहराई में नहीं गए। किसी भी टॉपिक के जब आप एक बार गहराई में जाओगे ना, तो गहराई में जाते समय आपको बहुत चोट लगेगी, बहुत बुरा लगेगा, मतलब बहुत खराब लगेगा। आपको लगेगा यार मुझे आता ही नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बार बार गिव अप करने का मन करेगा। एक बार आप गहराई में पहुंच गए ना उस टॉपिक के, तो वो टॉपिक आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि उसमें आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई होगा ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा घुसो इंग्लिश के पेपर पैटर्न के अंदर और जानो, समझो,
कि क्या कैसे है, तो आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5 जो है वो आपका राइटिंग स्किल पर है। क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग स्किल 2 टॉपिक होते हैं, तो 25 मार्क्स का होता है ये, जो डिवाइडेड रहता है 15 और 10 में। ठीक, इस 15 में सबसे पहले 5 मार्क्स का लेटर है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। अगर आपका ग्रामर घटिया तो इनफॉर्मल लिखना, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो फॉर्मल लिखना। वैसे इनफॉर्मल में 3 पैराग्राफ, फॉर्मल में 2 पैराग्राफ आपको लिखने रहते हैं। फिर आपका ये 5 मार्क्स का नॉन वर्बल टू वर्बल या वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, दोनों करके आना, नो वन नोस क्या करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का आपका वीव और काउंटर व्यू और ड्राफ्टिंग द स्पीच आएगा। अभी से फिक्स रखो, इसमें आप लेटर लिखना, लेटर ही लिखोगे, वैसे फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी लिख देना, आपको जमेगा। इसमें दोनों करके आना। इसमें आपको ड्राफ्टिंग द स्पीच एक बढ़िया टॉपिक है, बिकॉज स्पीच का स्टार्टिंग आपको पता है, एंडिंग आपको पता है, तो बीच का कंटेंट आपको बस लिखना है। न्यूज़ रिपोर्ट में क्या है, हम कभी कभी फंस जाते हैं, बट कभी स्पीच का हार्ड टॉपिक है तो न्यूज़ रिपोर्ट का फॉर्मेट जान के रखो, ताकि आप न्यूज़ रिपोर्ट भी लिख सको। मैं दोनों लिख के आया था तीनों में सब अटेम्प्ट करके आया था, बस इसमें मैंने इनफॉर्मल लेटर नहीं लिखा था, बाकी मैंने सब अटेम्प्ट किया था। ठीक, फिर आता है ये 10 मार्क का, तो ये 10 मार्क में आप लोगों को एक 5 मार्क्स में होगा आपको नरेटिंग द स्टोरी, और एक 5 मार्क्स में होगा आपको एक्सपांड द थीम। ठीक है, या तो एक्सपांड द थीम आप करोगे, या तो फिर इसके जो दूसरा टॉपिक दिया रहता है उसके ऊपर आप लोग करोगे। ठीक, तो इसमें दूसरा टॉपिक क्या रहता है आप लोगों का, न्यूज़ रिपोर्ट है ना। अच्छा हाँ, इसमें व्यू और काउंटर व्यू रहता है, या तो ड्राफ्टिंग द स्पीच होता है इस 5 मार्क्स में। इस 5 मार्क्स में या तो व्यू और काउंटर व्यू होगा, या तो ड्राफ्टिंग द स्पीच होगा, और इस 5 मार्क्स में या तो एक्सपांड द थीम होगा या तो न्यूज़ रिपोर्ट होगा। तो बेटर होगा आप न्यूज़ रिपोर्ट करके आओ, मैं भी न्यूज़ रिपोर्ट करके आया था। ठीक, व्यू और काउंटर व्यू फिर मैंने नहीं किया था। चलो देखो, मैं लिख देता हूँ एक बार, आसान रहेगा। लेटर, इसमें वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल। इस 5 मार्क्स में क्या बोला था यार मैंने, स्पीच, स्पीच या तो व्यू और काउंटर व्यू, स्पीच या तो व्यू और काउंटर व्यू। ठीक, तो ये रहता है आप लोगों का। आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो ये जो 5 मार्क्स का, इसमें आप लोगों को क्या रहेगा, इसमें आपको या तो रहेगा ड्राफ्टिंग, मतलब या तो आपको करना रहेगा ड्राफ्टिंग द न्यूज़ रिपोर्ट, मतलब या तो आप लोगों को न्यूज़ करनी है, न्यूज़ कवर करनी है, और या तो आप लोगों को एक्सपांड द थीम करना है। तो थीम क्या, अगर आपने रीड किया है और सेम टू सेम आ गया तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है कि सेम टू सेम थीम आ गया है ना। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, परसेवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस, जैसे बहुत सारे थीम होते हैं। तो मेरी बातों को दिल पे मत लेना, जरूरी नहीं है बार बार आ जाए। मैंने बोल दिया था पिछली बार कि पेड़ का आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बोलेगा किताब का आया था, पेड़ का आ सकता है, जरूरी नहीं है आ जाए। ठीक, रीड कर लेना कुछ कुछ थीम्स, नवनीत के पीछे से, मास्टर की के पीछे से, जहाँ से भी आप करते हो, क्योंकि थीम में स्टार्ट करना मुश्किल होता है ना, मुझे भी मुश्किल लगता था, इसलिए मैं न्यूज़ रिपोर्ट करता था। ओके, तो अगला 5 मार्क्स का आपको रहेगा स्टोरी राइटिंग। 2 स्टोरी रहेगी, एक में आपको स्टार्टिंग दिया रहेगा, एक में आपको एंडिंग दिया रहेगा। ठीक, तो स्टार्टिंग कुछ भी रहे, आपको कहानी अपने मन से ही बनानी है। जैसे स्टार्टिंग दिया रहेगा, इट वॉज अ रेनी डे एंड आई वॉज अलोन एट होम, सडनली आई हर्ड सम साउंड। ठीक, क्या कहानी बना सकते हो, ऑब्वियसली हॉरर कहानी, कि जैसे मैंने साउंड सुना, मैं गया तो देखा वहाँ पे कोई नहीं था, और फिर मैं घर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि घर में कोई आ गया है, भूत नहीं, हाँ चोर आया है, ऐसा बोलना। भूत वूत वहाँ पे लिख के आओगे तो नहीं जमेगा। फिर यहाँ पे 5 मार्क्स में आप लोग क्या लिख सकते हो, एंड देन आई हैव लर्नड अ लेसन, मतलब इसमें आप लोगों को एक मोरल दिया रहेगा, एंड देन आई हैव लर्नड अ लेसन दैट इफ वी विल ट्राई कंटिन्यूअसली देन वी विल गेट सक्सेस। ठीक, तो इसमें आप लोगों को कोई ऐसी कहानी लिखनी है जिसका मोरल वो हो। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब समझना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जैसा आप लोग समझ लो उस हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यार चलो 3.5 3.5 3.5 सब में आपको मिले, 3.5 3.5 इसमें 7 मिला, 3.5 3.5 3.5 इसमें आपको 10.5 मिला, बट ये आगे जाके 11 हो जाता है, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हो, बट वो ऊपर जाके आधा मार्क्स 1 मार्क्स हो जाता है, मतलब इधर से आपको मिल गए 11 मार्क्स, इधर से आपको मिल गए 7 मार्क्स। जरा काउंट करते हैं मार्क्स को, कितना आ गया भाई, 10 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए, 10 मार्क्स आ गए, 20 में से 17 मिल गए, 10 17 27 हो गए। इसमें 8 आया आपको, बिकॉज आपने फिगर ऑफ स्पीच गलत लिख दिया था, सही लिखना, ऐसा मत करना। तो 10 17 27 हुआ था, 8 35 हो गया आपका। फिर 15 में से आपने 12 यहाँ पे करेक्ट किया, ठीक है, तो 35 12 47 हो गया। फिर यहाँ पे आपने 18 मार्क्स का करेक्ट किया, तो मतलब यहाँ पे आप लोगों का ये 65 हो गया, और 65 में आप अगर अपना ओरल मार्क्स ऐड करते हो तो ऑब्वियसली 85 हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको 85 आसानी से मिल सकते हैं इंग्लिश में, मतलब 80+ लाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो गलतियाँ कहाँ होती हैं हमसे, अब वो बता देता हूँ। गलतियाँ हमसे सबसे पहले ये होती है कि हमसे पेपर छूट जाता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना, आए ना आए पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। पहली बात समझ गए। अब दूसरी बात यह है कि ग्रामर बिल्कुल रॉन्ग मत करना। मैंने यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपसे रॉन्ग करवा दी, बट करना मत। अच्छा हाँ, और ये जो आप लोगों का पैसेज है, इसमें 18-19 मार्क्स लाया जा सकता है। देखो मेरा 88 आया था इंग्लिश में 10th में, ठीक है, और मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि 88 आएगा, तो मेरा ये सब तो 3.5 ही रहा होगा, बट ये मेरे को लगता है 18 मिला होगा दोनों में। तो 2 मार्क्स यहाँ पे बढ़ गया,
और राइटिंग स्किल में भी मैंने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी थी, न्यूज़ रिपोर्ट भी अच्छा लिखा था, तो 4 दे दिया होगा, तो 1 मार्क्स यहाँ पे बढ़ गया है ना। तो इस तरीके से 3 मार्क्स मेरे ज़्यादा है, 88 है। 93, 92, 91 ये भी आसानी से आ सकता है। कैसे? यहाँ पे 4 ले लो तो 12 हो गए, यहाँ भी 1 मार्क्स बढ़ गया। नॉन टेक्सुअल पैसेज में कोई गलती नहीं की आपने, समरी इतना मस्त लिखा कि 4.5 दे दिया, है ना। तो ऑब्वियसली बहुत आसान है लाना, बट ये इसके आगे का पार्ट, समरी के आगे का पार्ट आपका लक है। पहले तो आपको बोर्ड में अच्छे से लिखना है, हाँ वो जरूरी है, ऐसा नहीं मतलब कुछ भी लिख दिया और लक है। कुछ भी लिख दोगे तो कोई भी कुछ भी मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो कुछ भी मत लिखना, अच्छे से लिखना और आगे आपका नसीब है। 4 तो आपको मिल सकता है, 3.5 आपको मिल सकता है, 4.5 थोड़ा सा लक पे डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को 85 की प्लानिंग करनी है। और अब पढ़ना कैसे, आपके पास 1 दिन है, मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी फॉर इट। तो आपके पास 1 दिन है ना, 17, 18, 19, 18 है आपके पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे ग्रामर के सारे वीडियोस देख लेने, 2x में देखना, 1.5x में देखना, बट खटाखट रिवाइज कर लेना। सारे ग्रामर आपके रिवाइज हो गए। एप्रिसिएशन सारी रिवाइज कर लेना, पीछे के कुछ राइटिंग स्किल देख लेना, सैंपल पेपर मत सॉल्व करना, टाइम नहीं है उसका अब, ठीक। सारे ग्रामर रिवाइज करना, पीछे के कुछ राइटिंग स्किल देख लेना और सैंपल पेपर को रिफर करना, सॉल्व मत करना, रिफर करना, देखना, रीड करना कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इतना आपको करना है। एग्जाम में जाने से पहले क्या रिवाइज करना है, एप्रिसिएशन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एप्रिसिएशन के अलावा आपको कुछ रिवाइज ही नहीं करना है, रटना ही क्या है इसमें, बस एप्रिसिएशन। बाकी सब कुछ तो आपका मतलब उसके ऊपर है कि थिंकिंग के ऊपर है। जितना अच्छा आप समझोगे उतना अच्छा आप लिखोगे, जितना अच्छा आप इसको समझोगे उतना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा इसको समझोगे उतना अच्छा लिखोगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है स्कोर करना। तो इस तरीके से आपको स्कोर करना है, इंपॉर्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी एप्रिसिएशन आ सकता है, सारे पढ़ के जाना, एक भी मत छोड़ना, बिकॉज ऑप्शन नहीं होता इंग्लिश में। मराठी में ऑप्शन था तो मैंने बोला था 1 छोड़ सकते हो, ठीक। चलिए, अगर आपको कोई और डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। आई एम फ्री टू मेक वीडियोस नाउ, आई कैन मेक एनी वीडियो, ठीक। तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट टू यू एंड अच्छे से पेपर लिखना, पूरा अटेम्प्ट करना। ऑब्वियसली 80+ बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।